नमस्कार। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की चाहत की है कि हर ज़र्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। ये डायलॉग ओम शांति ओम में शाहरुख खान जी के द्वारा बोला गया था, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और ये इसलिए बोल रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं 2025 में बड़ी ऐसी चाहत रखते थे नोबेल पीस प्राइज़ की, बच्चे की तरह विलाप करते थे। ये कहते थे कि मैंने जिस प्रकार के काम किए हैं शांति के, हालाँकि ऐसा कोई काम दिख नहीं रहा था 2025 में उनके द्वारा जिससे विश्व में शांति की संभावनाएँ बन रही हों, बल्कि टैरिफ की जो कहानी 2025 से उन्होंने शुरू करी, विश्व व्यवस्था में जिस प्रकार के उथल-पुथल बदलावों की कहानी उन्होंने शुरू की, वो शांति की आहट तो नहीं थी, लेकिन खुद के लिए नोबेल पीस प्राइज़ माँगते थे, माँग सकते हैं, विश्व नेता हैं साहब। लेकिन 2026 में उनकी ये जो चाहत थी, ये पूरी हो गई। 2025 का जो नोबेल पीस प्राइज़ था, वेनेजुएला की जो वर्तमान में विपक्ष की नेता हैं, मारिया कोरिना मचाडो, जिनको 2025 का नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, उन्होंने बड़े ही नाटकीय ढंग से अभी व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और अपना जो नोबेल पीस प्राइज़ है, वो उनको मेडल जो है उनको प्रदान किया। डोनाल्ड ट्रंप ने उसे सहर्ष स्वीकार किया और जो मचाडो हैं, वो वेनेजुएला में लंबे समय तक उन्होंने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए संघर्ष किया है, शांतिपूर्ण बदलाव की हिमायती हैं। लेकिन ये एक चौंकाने वाली बात है वास्तव में कि जो बदलाव वेनेजुएला में हाल में जिस प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर हुआ, कम से कम शांतिपूर्ण या लोकतांत्रिक तरीकों का बदलाव तो था नहीं। रात में सैन्य कार्रवाई की उन्होंने, चूँकि शक्तिशाली महाशक्ति के राष्ट्रपति हैं, उनके पास सारे संसाधन हैं, सैन्य बल है, सैन्य कौशल है उनके पास, तो वहाँ उनके सैनिकों ने हमला किया और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका लेकर आ गए, वहाँ उन पर मुकदमा चल रहा है, तो कम से कम ये शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक बदलाव तो नहीं था। विश्व अवस्था में नए प्रकार के संघर्ष की आहट इसने वहाँ प्रस्तुत कर दी है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि मचाडो जो है खुद राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खुद को देख रही थी, लेकिन ट्रंप ने कहा कि उनके पास इतना समर्थन नहीं है, इसलिए उन्हें राष्ट्रपति पद से दरकिनार कर दिया। लेकिन अब जो है नोबेल पीस प्राइज़ अपना उन्होंने लौटाया है। ट्रंप ने कहा है कि साहब वो अद्भुत महिला हैं, वास्तव में मैं बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि निकट भविष्य में जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति के पद से उनको सम्मानित कर दिया जाए डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। तो साहब चापलूसी का एक बहुत ज़बरदस्त उदाहरण जो है ये देखने को मिला है विश्व व्यवस्था के भीतर कि एक और सबसे बड़ी बात है कि नोबेल जो पुरस्कार है अपने आप में आज तक बड़े प्रतिष्ठित पुरस्कार माने जाते हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में दिए जाएँ, और पीस प्राइज़ तो हमेशा से उन संघर्षों के लिए, उन व्यवस्थाओं के लिए दिए जाते रहे हैं। लेकिन इस प्रकार का जो कार्रवाई की है, काफ़ी सोशल मीडिया पे काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर साहब ने तो ये कहा कि साहब ये बिल्कुल जो है राजा की चापलूसी करने जैसा जो है कदम है। तो आप लोग खुद सोचिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या इस प्रकार से अपना पुरस्कार, जो इतना बड़ा पीस प्राइज़ पुरस्कार है, क्या ऐसी हालात में किसी ऐसे व्यक्तित्व को सौंपना जो निश्चित रूप से वर्तमान में विश्व शांति की बात करते हुए तो प्रतीत नहीं होते हैं, तो क्या ये व्यवस्था न्याय संगत है? नमस्कार, धन्यवाद।